नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी सी कहानी जो कि पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे होने में फ़र्क क्या होता है और पहले के समय में किस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है हर चीज़ के लिए। तो आज मैं इसी पे कहानी लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए हम कहानी को अभी शुरू करते हैं। लखनपुर एक छोटा सा गांव है। शहर से कुछ दूर कुल 60 घरों की बस्ती है। यहाँ केवल एक प्राथमिक शाला है, वह भी अभी 2 साल पहले खुली है। शाला में एक ही शिक्षक है। गांव के 2-4 लड़के ही 5वीं तक पढ़े हैं, इसके लिए भी उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता था। सयाने लोगों में यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था। चुनाव का समय आया, अचानक सरकार के काम में तेजी आ गई। वैसे तो इस गांव की सुध अभी तक किसी ने नहीं ली थी। गांव घने जंगल में था। गांव को शहर से जोड़ने वाली कोई भी सड़क नहीं थी। राम जाने यहाँ एक नेत्र शिविर का आयोजन कैसे हो गया। सरकार के सब लोग एकदम काम में लग गए, पर सरकार जानती थी कि यह काम अकेले उसके बस की नहीं है। इसीलिए गांव के युवकों को सहायता के लिए बुलाया गया। गांव के सब युवक अपने अपने घरों में दुबक गए। शिविर में काम करने के लिए कोई आगे नहीं आया। काशी का बेटा रत्नू सामने आया। उसने अपना नाम लिखा दिया। वह कक्षा 5वीं तक पढ़ा था। सरकारी आदमी ने रत्नू को काम समझा दिया। दूसरे दिन से वह काम में लग गया। साला की छुट्टी कर दी गई। अब साला अस्पताल बन चुकी थी। डॉक्टरों का दल वहां पहुंचा। उसमें से डॉक्टर दिवेश भी थे। उन्होंने देखा कि रत्नू दौड़ दौड़ कर खूब काम कर रहा था। अब डॉक्टर दिवेश अपना सब काम उसी से करवाने लगे। रत्नू को शिविर में ही भोजन मिलने लगा। उसने अरहर की दाल का स्वाद भी लिया। दूसरे ही दिन वह अपनी छोटी बहन सरला को भी अपने साथ ले आया। वह सरला को भी वहाँ का भोजन कराना चाहता था। उस दिन सरला ने दोनों समय का भोजन शिविर में ही किया। अगले दिन रत्नू ने सरला को फिर से अपने साथ चलने के लिए कहा, पर सरला ने मना कर दिया। उसने कहा, रत्नू भैया, एक दिन की बात और है, मुझे मुफ्त में खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी शिविर में कुछ काम मिल जाए तो मैं चल सकती हूँ। रत्नू कुछ सोच में पड़ गया। रत्नू ने पूछा, तुम क्या काम करोगी? सरला बोली, गर्मी तो पड़ रही है। मैंने कल देखा कि लोग पानी पानी की गुहार लगा रहे थे। मैं दिन भर मरीजों को पानी पिला सकती हूँ। रत्नू को बात जच गई। उसने डॉक्टर दिनेश से बहन को मिलवा दिया। उसने कुछ डरते डरते उससे कुछ काम देने के लिए कहा। साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बड़ी प्यारी बच्ची है। उसके सिर पर हाथ रखा और उसे काम में लगा जाने के लिए कहा। सरला मरीजों को पानी पिलाती। एक समय के बाद शिविर समाप्त हो गया। डॉक्टर दिनेश रत्नू के काम से बहुत खुश थे। वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी। वे रत्नू के पिता काशी से पास गए। बातचीत हुई। रत्नू की इच्छा देखकर काशी भी राजी हो गया। काशी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने कहा, अच्छा तो है, बेटा बंगले में रहेगा, पेट भर तो खाएगा। रत्नू डॉक्टर दिनेश के साथ शहर चला गया। डॉक्टर दिनेश के बंगले में केवल सवेरे शाम काम रहता, बाकी समय रत्नू बेकार रहता। रत्नू कुछ उदास रहने लगा। डॉक्टर दिनेश भी यह देख रहे थे। एक दिन डॉक्टर दिनेश ने रत्नू की उदासी का कारण पूछा। रत्नू ने कहा, मैं दिन भर सोता हूँ या बेकार बैठा रहता हूँ। उसने डरते डरते कहा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब रत्नू के काम धाम से तो खुश थे ही, उन्होंने उसे एक शाला में दाखिला दिला दिया। रत्नू ने खूब काम किया और खूब पढ़ाई की। समय बीतते देर नहीं लगती। रत्नू ने कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब वह रत्नू से रतन लाल बन गया। डॉक्टर दिनेश ने उसे अस्पताल में ही नौकरी दे दी। रत्नू का लगाव डॉक्टर परिवार के लिए वैसा ही बना रहा। डॉक्टर दिनेश के लिए यह बड़ी खुशी की बात थी। सरला अपने गांव लखनपुर में ही रहती थी। उसने भी कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह भी आगे पढ़ना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा पिता से कही। काशी ने कहा, रत्नू तो शहर में ही है, सरला भी अपने भाई के पास रहकर पढ़ लेगी। जब वह रत्नू के साथ शहर जाने लगी, तब गांव वालों ने इसका बड़ा विरोध किया। वे काशी को खरी खोटी सुनाने लगे। सरला की भी खूब हंसी उड़ाई।
वे कहते, देखो तो गांव की लड़की मैम बनना चाहती है। पर रत्नू और सरला के सामने किसी की नहीं चली। सरला ने नेत्र शिविर में डॉक्टरानी को देखा था, नर्सों को भी रोगियों की सेवा करते देखा था। उसने भी पढ़ लिख कर कुछ बनने का मन बना लिया था। सरला रत्नू के पास शहर आ गई। डॉक्टर दिनेश सरला को देखकर खुश हो गए। वह भी उसके परिवार से जुड़ गए। आखिर सरला ने भी कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब केवल लखनपुर ही नहीं, पूरे इलाके में सरला की चर्चा होने लगी। सरला और रत्नू के कारण अब काशी ताऊ कहलाने लगा। सरला के लिए रोज रोज रिश्ते आने लगे। काशी भी सरला की शादी जल्दी करना चाहते थे। सरला की उम्र हो गई थी। इस उम्र की कोई भी लड़कियां कुंवारी नहीं थी। सामने आकर तो कोई कुछ नहीं कहता, पर लोग काशी की बुराई तो करते ही थे। काशी किसी अच्छे घर में सरला की शादी करना चाहता था, पर क्या करे, कभी उसे घर पसंद नहीं आया तो कभी लड़का पसंद नहीं आया। फिर काशी को उसकी घरवाली ने जान लिया था कि रत्नू और सरला की मर्जी के खिलाफ वे सरला का रिश्ता तय नहीं कर सकते। काशी की चिंता दूर नहीं हुई। सरला की चर्चा सुनकर बड़े ताऊ राम गुलाब की भी लार टपकने लगी, पर उसके सामने एक बड़ी बाधा थी। काशी बहुत गरीब था। वे सोचते थे कि अपने लड़के की शादी सरला से तो कर सकते हैं, पर लोग क्या कहेंगे। वे इसी सोच में पड़े थे। एक दिन राम गुलाब की बड़ी बहू ने उनसे कहा कि देवर जी सरला से शादी करना चाहते हैं। धीरे धीरे घर के दूसरे लोग भी यह बात कहने लगे। बड़े ताऊ तो किसी अमीर परिवार में कमल की शादी करना चाहते थे, पर कमल के कारण वे एक दिन काशी के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए और काशी ने तो अपना भाग्य सराहा। लड़का पढ़ा लिखा था और सुंदर भी था। हाँ, काम के नाम पर वह अपनी मोटरसाइकिल गांव के शहर और शहर से गांव दौड़ाता रहता। बाप के पास जमीन जायदाद खूब थे, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा वह सोचता था। कमल सरला के साथ शादी करना चाहता था। यह बात सरला को मालूम हो गई थी। सरला ने भी बड़े ताऊ के परिवार के बारे में जानकारी हासिल कर ली। पता चला कि बड़े ताऊ साहब वे लोग 4 भाई हैं। परिवार बड़ा है। औरतें आपस में झगड़ती रहती हैं। ऊपर से जो एकता दिखती है, पर यह एकता और धन बड़े ताऊ के जीते जी है। उसके बाद उनके मरने पर यह घर बिखर जाएगा। इस कारण सरला उस घर में जाने का मन नहीं बना पा रही थी, पर उसका यह आखिरी फैसला नहीं था। बड़े ताऊ और काशी के बीच बातें हुई। कमल वहीं आंगन में चहलकदमी कर रहा था। वह देख रहा था कि शायद सरला कहीं दिख जाए, पर उसका पूरा ध्यान पिता और काशी की बातों की ओर था। शादी लगभग तय हो चुकी थी, पर बड़े ताऊ राम गुलाब को पहले से ही जानते थे कि सरला नौकरी की तलाश कर रही है। उन्होंने सोचा बात साफ हो जानी चाहिए। वे बोले, देखो काशी, हमारी बहू बनने के बाद सरला नौकरी की बात भी नहीं करेगी। फिर वह बाड़ी के बाहर पैर नहीं रखेगी। यही हमारे घर की रीति है। घर में घोड़ा, गाड़ी, मोटर सब कुछ है। घर में सास के बिना पूछे औरतें कोई काम नहीं करती। हर बात में सास की सहमति जरूरी है। सरला के स्वभाव के कारण काशी सहम गया। उसने बात को संभालना चाहा। बोला, जैसा जमाई बाबू चाहेंगे। कमल सब कुछ सुन रहा था। उसका अहम जाग गया। उसने कहा, यह ताऊ घराने की शान का सवाल है। बाड़े में आने के बाद नौकरी, समाज सेवा और नेतागिरी कुछ नहीं चलेगा। ये सब तो मर्दों के काम है। फिर हमारे घर में बहुत से नौकर हैं। हम क्या दूसरों की नौकरी करेंगे? लोग क्या कहेंगे? हमारे यहाँ की बहुओं का पाँव घर के बाहर नहीं निकलता। काशी का मुंह उतर गया। रत्नू मुस्कुराने लगा। दरवाजे के भीतर से सरला की ताकतवर आवाज़ आई, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। जमाना बदल गया है।
दोस्तों सरला ने जो बात कहा वो सही है, बिल्कुल सही। आज के समय में लड़की लड़के में भेदभाव नहीं देखा जाता कि लड़कियां बाहर जाके ना कमाएं, लड़के बस कमाएं, लड़कियां घर में ही रहें। ये सब गलत है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।